नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। पितामह, आपके आदेश अनुसार हम देवी पौलमी और असुराज को कारागृह से मुक्त करने हेतु गए थे, किंतु पितामह वहां पे जो हमने दृश्य देखा वो अत्यंत ही संदेहजनक था। हाँ पितामह, अत्यंत ही संदेहजनक। हमने देखा कारागृह से बाहर नवीनतम देवराज इंद्र ने देवलोक के शत्रु असुरराज का स्वागत अत्यंत ही हर्ष, उल्लास और प्रसन्नता के साथ किया। इतना ही नहीं, आश्चर्य की बात तो यह भी है पितामह, देवी पौलमी प्रथम बार नवीनतम देवराज इंद्र से भेंट कर रही थी, किंतु उसके पश्चात भी उनका व्यवहार अत्यंत ही सहज था। पितामह, हमें तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि देवी पौलमी पुनः एक बार देवलोक के विरुद्ध कोई भयावह षड्यंत्र रचने वाली है। भयावह षड्यंत्र। कुछ कीजिए पितामह, शीघ्र कुछ कीजिए, रोकिए देवी पौलमी को। देव ऋषि नारद, आपकी आशंका हमें भी उचित प्रतीत हो रही है, क्योंकि इसी प्रकार की आशंका पर देवी संतोषी ने हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया था, किंतु देवराज इंद्र की चयन प्रक्रिया में व्यस्त होने के कारण हम उस विषय पर ध्यान नहीं दे सके। किंतु अब विलंब नहीं करेंगे। यदि देवराज इंद्र ने हमारी बात नहीं मानी तो उनका निर्णय हम सर्वथा अमान्य कर देंगे। वो देवी पौलमी को कारागृह से कैसे मुक्त कर सकते हैं? लो, साइन कर दो इस पे। हम कहीं कोई साइन नहीं करेंगे। देखो, हमारे पास एक नहीं कई गवाह हैं, और खुद से कबूल कर लोगी तो सजा कम मिलेगी, वरना फांसी भी हो सकती है। जब हमने कोई गुनाह ही नहीं किया तो हम किसी से क्यों डरे? हम कहीं साइन नहीं करेंगे। ठीक है, मत करो साइन। हमारे पास जितने सबूत हैं हम उसी से चार्जशीट दायर कर देंगे। आपको जो करना है कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सच ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकता। सबको पता चल जाएगा कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। हमारी भक्त ने देवी संतोषी की भक्त पर चारों दिशाओं से प्रहार किया है। अब इसका बचना असंभव है। माते, यदि संतोषी अपराधी सिद्ध हो गई तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। गौ माता, संतोषी को क्षणिक कष्ट अवश्य हो रहा है, किंतु हमें ब्रह्मदेव पर पूर्ण विश्वास है। वो दादाश्री से मंथना कर शीघ्र ही कोई हल निकालेंगे। डाल दो फिर से इन्हें हवालात के अंदर। इनका फैसला अदालत ही करेगी। जाओ, लेके जाओ। चलो। अरे बेटे, संतोषी मिली कैसी है वो? हाँ, मैं मिलके ही आ रहा हूँ पापा। ठीक है वो। वकील साहब से बात हुई? नहीं, मैं उनसे मिलने ही गया था, बहुत बिजी है वो, मिल नहीं पाया। कल मुलाकात हो जाएगी। शुक्र है कि संतोषी ठीक है। हे संतोषी माँ, संतोषी की हिम्मत बनाए रखना। अरे अपनी रुद्राक्षी कहाँ है? मैं भूल ही गया था उसे फोन करना। मैंने उसको रिक्शा में बैठा के घर भेज दिया था, अभी तक घर नहीं आई। नहीं पहुंची पापा, लेकिन मैंने उसे अपने सामने रिक्शा में बैठाया था, कहा था घर पहुंच जाओ, घर पहुंच के मुझे फोन करना, नहीं तो मैं फोन करने वाला हूं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी छोटी सी बच्ची को तुमने अकेले रिक्शा में कैसे भेज दिया? तुम जानते हो ना कि हमने कैसी कैसी मुसीबतें झेली। अब ये बच के जा नहीं पाएगी। पकड़ो पकड़ो। रुको तृष्णा, आज इसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ, रुक जाइए माँ, इसे तो मैं अकेले ही देख लेती हूँ। तृष्णा, पकड़ो इसे। नहीं तृष्णा,
ये बाहर जाएगी तो सबको सब कुछ बता देगी। पता है मॉम, लेकिन रुद्राक्षी बहुत शक्तिशाली है, उसे हम ऐसे भी नहीं रोक सकते। ये लो, खाना खा लो। क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ क्यों? क्या हुआ? ये लॉकअप में कैसे पहुंची? साहब, अभी तो मैं खाना देने आई थी, तब तो ये यहाँ नहीं थी। पता नहीं अचानक कैसे आ गई। तुम लॉकअप में कैसे आई? और इतने घंटों से कहाँ गायब थी? जल्दी बता। साहब, हम तो यहीं पर थे। गायब तो ये हुई थी साहब। हाँ? हेलो त्रिष्टा आंटी, ये जेल वाली आंटी आप नहीं हो? मुझे तो पहले ही समझ में आ गया था कि आप ही हो। अगर वो समझ में आ गया था तो ये भी समझ लो कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम्हारी बातों पर कोई नहीं यकीन करेगा। सबको लगता है पुष्पा पर हमला संतोषी ने किया, जबकि वो मैंने किया था। इस वीडियो में तो तृष्णा ही एक्सेप्ट कर रही है कि उसने ही पुष्पा को मारने की कोशिश की थी, मगर पुलिस के पास जो फुटेज है उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि पुष्पा पर हमला संतोषी ने किया था। पर अंकल, कोई किसी को मारने की बात ऐसे थोड़ी ना कहेगा। हाँ, इस वीडियो के आधार पर कुछ तो जरूर हो सकता है। छोटी, ये संतोषिया को अगर सजा हो गई ना तो उसे जेल हो जाएगी, और अगर उसे जेल हो गई तो फिर हम लोगों को इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। हमको ना इस घर में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ए बड़की भाजी, काहे परेशान हो रही हो? हम एक काम करते हैं, हम कल ही जाते हैं और माँ बेटी का जाके सिर फोड़ आते हैं। बड़े आए सर फोड़ने वाले। हाय भैया, कभी देखा है उन माँ बेटी को? है कितनी ताकतवर हैं। पता चला उनकी जान लेने गए और खुद का नुकसान करा के चले आए। ए माधुरी, कुछ भी अनाप शनाप मत बोला करो, हैं? आइए देखो, ये ताबीज है हमारे पास। हाँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है हमें। हाँ, अरे सर, यहाँ से भागना ठीक नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो हमारी परेशानी और बढ़ जाए। देखो, पुलिस तुम्हारी बात नहीं मान रही और मानेगी भी नहीं, और जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम सबूत कैसे जुटाएंगे? चलो चलो जल्दी, सोचो मत, अभी जल्दी चलो। चलो। प्रिय, ये हमारी ओर से आपके लिए उपहार है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या बात है? कल रात आपने जेल से अपनी बीवी को भगाया और आज यहाँ ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ किया ही नहीं। सीसीटीवी कैमरे में पूरी सच्चाई कैद हो चुकी है।